अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। माह रमज़ान की 9वीं सहरी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं बना रही थी काले चने, और इसके लिए मैंने 5.5-6 किलो मैंने प्याज ले लिया था। और प्याज लाइट ब्राउन करना है और अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो इसके अंदर वो डालूँगी। और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और बस नॉर्मल रहने देना है। और आप सुनाएं, कैसे हैं? रोज़े कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? ये 2 दिनों से ना गर्मी ज़्यादा ही हो गई है। मैं इस टाइम पे जब सहरी बना रही होती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही होती है। तो ये देखें, प्याज लाइट ही ब्राउन हुआ था तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 5.5 किलो टमाटर डाल दिए थे और नमक मैंने डाल दिया था। और मैं अब नमक मिर्ची वगैरह डालूँगी इसके अंदर। नमक मिर्चों में सबसे पहले मैंने सूखा धनिया डाला है, फिर उसके बाद मैंने सुरख मिर्चें डाली हैं, और फिर उसके बाद मैंने हल्दी डाली है। हल्दी डालने के बाद मैं सफ़ेद ज़ीरा मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है तो वो मैं डालूँगी। और डालने के बाद मैंने इसको मसाले को बहुत ज़्यादा पकाया था। पकाने के बाद मेरे 1-2 क्लिप जो थे वो मेरे ख्याल डिलीट हो गई है, मुझे मिल नहीं रहे थे। तो मैंने आपको इसकी मसाले की मैं आपको शक्ल दिखा दी है कि मैंने इतना पकाया था, ठीक है। ऑयल ऊपर आ गया था। और ये तकरीबन 25 किलो ये चने हैं। एक रात पहले मैंने डिप कर दिए थे और मैंने चढ़ा दिए हैं, और इसके अंदर मैंने मसाला भी डाल दिया, ठीक है। मसाला डाल के इसको मैंने पकाया है। और पानी मैंने ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डाला है, क्योंकि एक रात पहले मैंने मीठे सोडा डाल के तो मैंने डिप कर दिए थे और ये काफ़ी अच्छे फूल भी गए थे। तो मसाला मैंने अंदर ही डाल के मैं तकरीबन 3 घंटे मेरा ख्याल मैंने हल्की आंच में मैंने पकाया था। तो बस अब ये पकते रहेंगे। और इसके बार बार ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो बस मैं जल्दी से इसको देख के तो फिर मैं अंदर चले जाती थी रूम में। और ये देखे, मैं साथ साथ चेक कर रही थी क्योंकि पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला हुआ था तो मुझे ये भी डर था कि लग ना जाए। तो वो इसलिए मैं साथ साथ जो भी खाना बनाती हूँ मैं साथ साथ चेक करती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा नीचे लग गया ना तो वो पूरे खाने में स्मेल आ जाएगी, सहरी में स्मेल आ जाएगी, जो और फिर अच्छी बात नहीं है। मतलब कि लोग कोई कहे कि जल गया या किसी को भी टेस्ट आए, क्योंकि क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा होती है माशाल्लाह। तो आप एहतियात बेहतर है, आप बार बार आके चेक कर लो। तो वही मैं चेक कर रही थी और इसमें देखें पूरा ऊपर तक फुल है ये देच का, और बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है ज़रा से भी इसमें और क्वांटिटी या पानी की या शोरबे की ज़रा से भी और क्वांटिटी की गुंजाइश नहीं थी। तो पूरा ऊपर तक था और मैं मिक्स बहुत मुश्किल से कर रही थी क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था इसका मसाला। तो मुझे बस यही टेंशन थी कि मेरे पाँव पे या मेरे कपड़ों पे ना लग जाए। और साथ साथ मैं ये चने भी देख रही थी कि गल गए हैं कि नहीं, तो मैं बस वही देख रही थी। और फिर तकरीबन 10-20 मिनट बाद मैं आके तो चेक कर रही थी। तो इसको मैं ऐसे ही पकने दूंगी। और इसके अंदर दोबारा मैंने नमक डाल दिया, टेस्ट करके ना नमक मैंने डाल दिया था। और ये फिर दोबारा पकता रहेगा और तकरीबन 10-20 मिनट बाद मैं चेक करूँगी। और ना जब भी आप किसी कोई बड़ा ज़्यादा कोई खाना वगैरह बनाएं तो सबसे पहले जो उसका ढक्कन है थोड़ा सा आप पीछे करें और बिल्कुल ज़रा हवा ज़रा इसके जो एयर है वो निकल जाए, तब आप जो है ढक्कन खोलें, क्योंकि इतनी कोई बुरी हीट हाथ पे लगती है एकदम। अगर आप ढक्कन खोलो ना तो इतना ज़्यादा जल जाता है आपका हाथ, बहुत बुरा हाल होता है। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया, मैं पहले थोड़ा सा खोलती हूँ और फिर ज़रा जो उसका जो गर्म हवा है वो ज़रा निकल जाए तो तब मैं बाकी सारा फिर ढक्कन खोलती हूँ। और सब्ज़ मिर्चें मैंने वॉश की हुई थी और मैं बस सब्ज़ मिर्चें डाल रही थी साथ साथ, और साथ साथ मैं मिक्स कर रही थी। और इसमें मैंने तकरीबन 4% जो थे चने वो मैंने निकाल दिए थे और उनको मैंने ग्राइंड करने के लिए भेज दिया था। तो वो बच्चा बस ग्राइंड करके ले आया था तो बस मैं वही मिक्स कर रही थी, वही डाल रही थी। तो
मेरे से ना बिल्कुल हिलाया ही नहीं जा रहा था, तो मैंने बच्चे से ही कहा था कि आप मिक्स कर लो, तो वही मिक्स वगैरह कर रहा था। और बहुत ही मज़े के चने बने थे और टेस्टी थे चने बहुत ज़्यादा। तो आप भी ऐसी ही रेसिपी के साथ बनाइएगा और फिर लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसे बने हैं। तो ये देखें, अब मैं बच्चा मिक्स कर रहा है, तो इसके बाद मैं इसमें ना गर्म पानी डालूँगी। आप एक बार याद रखना, कभी भी जो दालें शालें होती हैं, चने वगैरह, अगर बीच में पानी कम हो जाता है तो कभी भी ठंडा पानी बिल्कुल भी ना डालें, फिर वरना कभी भी ना आपके चने शने दालें शालें नहीं गलेंगी। तो अगर आपने डालना है बीच में तो गर्म पानी ही डालें। तो बस मैं वो केटल में गर्म पानी रखने के लिए गई थी और पानी गर्म हो गया था, तब तक वो बच्चा भी मिक्स कर रहा था। मैं इसको बता रही थी कि इधर से भी मिक्स करो, उधर से भी, तो वो बच्चा बस मिक्स करता है। ये देखें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है और कितनी मुश्किल से मिक्स होता होगा, तो इसलिए मेरे से बिल्कुल भी नहीं मिक्स हो रहा था। तो अब इसके अंदर मैं एक केटल में गर्म पानी मैंने किया था, तो वो मैं डालूँगी और फिर मैं हल्की आंच में रख दूँगी और ये हल्की आंच में पकते रहेंगे। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गए थे। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे चने, तो लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। और माशाल्लाह ये तकरीबन 400 घरों में सहरी जाती है, तो आप ज़रूर हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ऐसे हमें हिम्मत दे इंशाल्लाह अगले हर साल ऐसे ही तकसीम करने की। तो ये देखें कलर कितना ज़बरदस्त है और कितने मज़े के लग रहे हैं चने। तो बस मैं साथ साथ मिक्स कर रही थी और थोड़ी देर बस वेट कर रही थी, और मुझे था कि और पक जाएँ ज़्यादा और नरम हो जाएँ, और बड़े अच्छे नरम हो गए थे और बड़े अच्छे पक गए थे। और साथ साथ मैं टेस्ट भी कर रही थी, चने भी मैंने टेस्ट किए थे और सारा कुछ परफेक्ट था। और ये आज शहरी ने सहरी अफ्तारी नहीं की थी, ऑफ़िस में इनकी अफ्तारी थी, तो ऑफ़िस में ये बड़े मज़े का बिरयानी पालक गोश्त बना था, तो वो मेरे लिए भी आया था। तो बस मैंने थोड़ी देर तक ये खाया और ये बहुत ही टेस्टी था। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और इधर मेरे फाइनल चने रेडी हो गए हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला को माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा याद कीजिए, इबादत करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें और अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। और हमारे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें हर साल ऐसे ही सहरियाँ बाँटने की तौफीक अदा करे और हमारे में हिम्मत हो कि हम हर साल इसी तरह सहरियाँ बाँटें। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगली सहरी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह करीम, तेरी तौफीक से, तेरे फज़ल करम से दोस्त अहबाब ने ये इहतिमाम किया, अपनी जनाब में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह करीम, बनाने वाले, इहतिमाम में हिस्सा लेने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले, या अल्लाह करीम सबको बरकत अता फरमा। या अल्लाह करीम, इस लंगर की बरकत से हम सबको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती, बीमारियाँ दूर फरमा, अपनी इबादत की तौफीक अता फरमा, शैतान के बहकावों से, नफ्स के फंदों से महफूज फरमा। रब्बे करीम, जिन जिन दोस्त अहबाब ने दुआओं के लिए कहा, उन सब की नेक हाजात पूरी फरमा। जो यहाँ पर हाजिर हुए, या अल्लाह करीम जो अभी तक नहीं आए, उन सबको बरकत अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।